परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के लायक परमेश्वर है। कई बार दिल नहीं भी कर रहा होता ना आपका, यार दिल नहीं करता थैंक यू करन दा प्रभु नु, किस गल ते थैंक यू करा, नहीं भी दिल करता ना, फिर भी थैंक यू कर दिया करें, क्योंकि आपके हालात डिफाइन नहीं करते कि वो थैंक यू के योग्य है कि नहीं, क्योंकि वो ऑनरेबल है, इसलिए थैंक्स कर दिया करें। हालेलुया। मैं एमटीएम कलीसिया की ओर से, एमटीएम अपोस्टोलिक चर्च मोहाली की ओर से, 380 हाउस चर्चेस की ओर से जिन्हें हमने प्लांट किया है परमेश्वर में होकर, और उन 48,000 औरतों की ओर से जिन्हें हमने अभी तक ट्रेन कर दिया है प्रेयर वॉरियर्स और परमेश्वर की महिमा के लिए, उन सबों की ओर से आपको प्यार भरा सलाम फ्रॉम इंडिया। आए हुए सभी लोगों को परमेश्वर में बहुत बहुत प्यार, और जो लोग हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको छुए और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बरकत लेकर आए। कलाम नहीं चेंज होता, कलाम वही रहता है, लेकिन उसको हर बार देखने का नजरिया अलग होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उस कलाम को हमारी जिंदगी में भेजते हैं। आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार, संत लूका की अंजील, उसका चैप्टर नंबर 9, 11 आयत से पढ़ देंगे। देखिए, ये आई एम श्योर आपने बहुत मर्तबा इस पैसेज को पढ़ा होगा और इसके ऊपर बहुत सारे सर्मन्स को भी आपने सुना होगा। मैं आपको सर्मन नहीं सुनाने आई, मैं आपको रेवलेशन देने आई हूँ। द मोमेंट वी ओपन आवर हार्ट, जिस समय हम, जिस घड़ी हम अपने मन को परमेश्वर के लिए खोल देते हैं, वहीं से काम शुरू हो जाता है। तो अगर हम तैयार हैं तो बोले हम तैयार हैं। वंडरफुल। देखिए, सबसे पहली चीज जब आप 11 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ आई, वो उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जिन्हें चंगाई की जरूरत थी उन्हें चंगा करने लगा। परमेश्वर के वचन की बातें करने लगा और चंगा करने लगा। इट मींस परमेश्वर का वचन सिर्फ बातों में नहीं है, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है 1 Corinthians 4:20 में कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है, सामर्थ में है। तो जब आप परमेश्वर के राज्य की बातें करते हैं, सिर्फ यही ना सोचते रहे हाँ कोई फर्जी सी बात होगी, हाँ ऐसा हुआ करता था, ऐसे एलिया के दिनों में होता था, ऐसे रसूलों के दिनों में होता था, पता नहीं आज के दिन में होता है कि नहीं होता। जो कल होता था वो आज भी होता है, क्योंकि रूह कल भी वहां काम करता था और आज भी पाक रूह यहां पर काम करता है। हालेलुया। तो वो बातें भी किया करते थे और उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया करते थे। जहां जहां प्रभु के वचन के बारे में बात की जानी चाहिए, वहां पर साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी होनी चाहिए। अगर हम 10th के 9th के बच्चों की बात करते हैं ना, उनके थियोरीज के एग्जाम्स भी होते हैं, उनके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स भी होते हैं। तो वो सीखते हैं कि केमिस्ट्री में क्या करना था जी, अच्छा फिजिक्स में क्या करना था, जो जो लॉज, जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्या हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ऐसा ही होता है जैसा लिखा हुआ है? क्या हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो लिखा है वो वैसे ही होता है? तो क्या जो हमारे वचन की किताब में लिखा है ऐसा ही होता है? वी नीड टू सी। क्यों लोग पीछे हो जाते हैं, क्यों लोग भाग जाते हैं, क्यों लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते? क्योंकि वो देखते हैं कि लिखा हुआ कुछ और है पर हो तो रहा नहीं है। And on the other side, at times our lives are the living testimonies and examples of the word of God. अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी जैसे भी जी सकते हैं, जी नहीं, ऐसे नहीं जी सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी आंखें आपको वॉच कर रही हैं। आप परमेश्वर की चलती फिरती गवाही हैं। हो सकता है किसी ने प्रभु यीशु मसीह को कभी ना जाना हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को कभी जाने भी ना, पर क्योंकि आप जान चुके हैं, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर चलते हैं, तो जब वो आपको देखे वो परमेश्वर को देखने चाहिए। If your life is not a living testimony for the Lord, please get it right. अगर आज आपको लगता है ओ नहीं यार कोई नहीं, कहन दे मसीह, कहन दे क्रिश्चियन, ओ कहन दे क्रिश्चियन ना बने, मायने के क्रिश्चियंस बने। मैं कहती हूँ आपको पता है ये क्रिश्चियन वर्ड कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्ड है। जब आप कहते हैं ना मैं क्रिश्चियन हूं, क्रिश्चियन मतलब मैं क्राइस्ट लाइक हूं, यानी मुझ में वो सारी खूबियां हैं जो खुदावंद यीशु में है। और जब हम अपने को आईने में देखते ना तो हमें लगता है यार हम में तो कितनी खामियां हैं।
आज मैं हर एक को ये बात कहना चाहती हूं कि सिर्फ वचन पढ़ने वाले ना बने। आपके हाँ जी हम तो वचन पर चलते हैं, आपकी चलती हुई जिंदगी उस वचन को दिखानी चाहिए। यू शुड बी द वॉकिंग गॉस्पल। जब हम नथानिएल के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह दूर ही से देखकर उसे कहते वो रहा, ही इज एन इज़राइलीट इंडीड। बताएं, यहूदी था वो बंदा, और प्रभु कह रहे ये वाक्य में यहूदी है। दसो इसमें क्या बात हुई? कपड़े पहने होंगे उसने यहूदियों वाले। ही वॉज बोर्न अ ज्यू, वो उसी कंट्री में पैदा हुआ था, उसकी तो नेशनैलिटी वही थी, सिटीजनशिप वही की थी। आज आप अमेरिका में पैदा होते हैं तो व्हाट शुड आई कॉल यू? यू आर एन अमेरिकन। आज आप इंडिया में पैदा होते हैं तो व्हाट शुड आई कॉल यू? यू आर एन इंडियन। और जब वो परमेश्वर के पास आया, उसने प्रभु के सामने जब खड़ा हुआ, जब प्रभु ने उसे कहा कि मैंने तुझे देखा है, परमेश्वर ने उसके दिल की बात बताई और उसने कहा कहाँ देखा है? प्रभु कहते जब तू उस पेड़ के नीचे बैठा था मैंने तुझे देखा है। अब उस पेड़ के नीचे बैठा वो क्या कर रहा होगा जो परमेश्वर ने उसे देखा होगा? देखिए परमेश्वर का वचन कहता है गॉड ड्वेल्स इन द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। यानी जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस जगह पर परमेश्वर आ जाते हैं, उस जगह पर पहुंच जाते हैं। कि वो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ आपकी महिमा कर रहा हो। जब वो महिमा कर रहा था, आपकी उपस्थिति वहां उतरी। जब उपस्थिति वहां उतरी तो आपने उसको देखा, और जब देखा तो दूर ही से आपने उसको पहचान लिया। When God looks at us, He must say, he or she is a Christian indeed. यानी ये काम से है मसीही, सिर्फ नाम से नहीं है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ कलाम की बातें ही नहीं कर रहे थे। आरो जी चलो आज सारे कलाम दियां गल्लां करिए। गल्लां च कुछ नहीं रह जाता जी। गल्लां दे नाल परमेश्वर दा कलाम दिखाई भी देना शुरू होना चाहिए। और अगर आपकी जिंदगी से परमेश्वर का कलाम दिखाई नहीं दे रहा तो प्लीज अपनी जिंदगियों को बदल दें। It is very difficult to live in a life of, or probably in a place of, or probably in a surrounding of temptations. It is very difficult. I need to have a heart of willingness. कि प्रभु मैं गंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और यहां पर लिखा है कि जो लोग चंगे होना चाहते थे प्रभु ने चंगे किया। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि आपके दोस्त, आपके यार, आपके मित्र, आपके कुलीग्स आपके साथ बैठे और आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। आप कहते हो छड़ पर यार की एवं दसना किसी मैं की हाँ। कई बार मेरा बेटा, बड़े वाला बेटा आता है घर पे, मम्मा वो ना मेरे फ्रेंड्स सारे अपनी प्रॉब्लम्स ही शेयर करते रहते हैं। एक बार उसने कहा, 2 बार कहा, मैंने उसको पहले तो कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा कि चलिए एक बार की बात होगी। उसने 2-3 बार मुझे एक ही बात कही, मम्मा हर बार अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करने लग जाते हैं। देन आई टोल्ड हिम, मैंने कहा बैठ यहाँ पर। मैंने कहा एलेक्स वो इसलिए तेरे साथ चीज़ों को शेयर करते हैं क्योंकि उन्हें तेरे में कोई दिखता है जो उनकी प्रॉब्लम्स का हल लेकर आ सकता है। मैंने कहा हर किसी से वो क्यों नहीं शेयर करते? क्योंकि हर किसी के पास उनकी प्रॉब्लम का हल नहीं है। मैंने कहा तू सिर्फ नाम से एलेक्स नहीं दिखना चाहिए, तो काम से परमेश्वर का जन दिखना चाहिए। तो मेरे अजीजों, आप में कुछ होना चाहिए जिससे जो लोग थके हांदे हैं, जो बहुत अपनी जिंदगी से पछताए हुए हैं, जो गिरे हुए हैं, जो निराश हैं, उन्हें आप में कोई होप दिखनी चाहिए। बोलो पास्टर जी असं तो आप ही होपलेस हो गए घूमते रहने, साढ़े च कादी होप दिखनी। आप समझ रहे वेयर दिस थॉट इज कमिंग फ्रॉम? परमेश्वर के लोगों पर अलग नूर दिखना चाहिए। And I firmly believe, लोग कहते हैं नहीं जी अब कैसे दिखता है? नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, आज दुआ करें जरूर दिखेगा। आपके चेहरे से, आपके कामों से, आपकी हरकतों से, आपके चलने फिरने से परमेश्वर का नूर झलकना चाहिए। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को चंगा करते रहे। दिन से रात हो गई, शाम हो गई, इतनी लेट। प्रभु यीशु मसीह के चेले आते, कहते प्रभु लोग भूखे हैं, कुछ तो करो, एक काम करो, इन्हें ना सबको भेज दो, खाना वाना खा के आए, लॉजिंग बोर्डिंग का अपना इंतजाम करें, पास के गांव में चले जाएं। अब यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो उन्होंने ये बात कही और प्रभु ने जवाब दिया तुम इन्हें कुछ खाने को दो। अब मैं इन दोनों बातों पर आपसे बात करूंगी। देखिए, जब आप परमेश्वर की नजदीकी में चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं
तो आपको लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम एरियाज, उनकी जरूरतें नजर आती हैं जो किसी और को नजर नहीं आती। किसी और ने तो भीड़ में आके नहीं कहा, हाँ जी प्रभु जी ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ भेज दो, ਅਸੀਂ प्लीज कुछ रोटी राटी का इंतजाम करके आइए। लोगों ने नहीं कहा, चेलों ने कहा। क्यों? क्योंकि चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे। एंड व्हेन यू वॉक क्लोजली इन एसोसिएशन विद द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर के साथ साथ होकर चलते हैं, आपको लोगों की जरूरतें दिखाई देनी शुरू होती हैं। एक बात और मैं आपको समझा दूं, काफी बार वो जरूरतें जो होती हैं ना, वो क्रिटिकली इवैल्यूएट हो जाती हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। कई बार कोई बंदे आपको इतने इरिटेटिंग लग सकते हैं और आप घर जाके कहते हैं यार वो इतना इरिटेटिंग है, यार वो इतनी किचकिच करती है। अगर आपको वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपके घर के दूसरे सदस्यों को वो प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब परमेश्वर चाहते कि आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। You should pray for it rather than being critically judging the things. यार वो मुझे नहीं अच्छा लगता, आपको नहीं अच्छा लगता, तो start praying about it. अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ आप ही उस प्रॉब्लम का हल लेकर आ सकते हैं। कई घरों में आपने देखा होगा, वाइफ्स बड़ी जेनरस होती हैं, तो पति कहते तेरा ही हर वारी दिल करता है एवं हेल्प करन नूं लोकां दी। कई बार हस्बैंड्स बड़े जेनरस होते, वोटी कहते घर पहला देख लो, पहला लोगों को वेख लो। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको वो जरूरतें दिखाते हैं, ताकि प्रभु चाहते हैं कि आप उस जरूरत को फुलफिल करें। और दूसरी चीज, प्रभु कहते हैं तुम उन्हें कुछ खाने को दो। हुण मेरे वर्गा बंदा होंदा तो कहना सी प्रभु जी मैं तो टिफिन ही नहीं लैके आई घरों, मैं सोचा तुहाडे नाल चलदे सी ते तुसीं खवा दोगे। भीड़ भी शायद यही सोचकर आई थी। अब इस बात का ख्याल रखें, यहां पर पूरी भीड़ थी जहां 5000 आदमियों के बारे में बात की जा रही है। दैट मीन्स इतने घराने वहां पर थे, कम से कम और कुछ नहीं, एक बंदे दे नाल 4 बंदे भी नाल आए हों तो 25000 बंदा उस जगह दे विच सी। तो 20-25 हजार बंदा वहां पर आया। मुझे एक बात बताएं, कोई टिफिन लेके नहीं आया, ऐसे कैसे खाली घर से निकल आए? और आप सोचे इतने हजारों लोगों की भीड़ और कोई भी साथ कुछ लेके नहीं आया, क्या सोच के आ गए होंगे? इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। वो परमेश्वर से खाने की तवक्कुल रख के नहीं आए थे, वो किसी खाने की उम्मीद से नहीं आए थे, वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए थे। और क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए थे, इसलिए उनके फिजिकल नीड्स को भी प्रभु ने पूरा किया। तभी मत्ती रचित सुसमाचार में, तभी मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की अंजील में 6:33 में लिखा है, जब तुम परमेश्वर और उसकी बादशाहत की और उसकी रास्तबाजी की खोज करते हो तो बाकी चीजें क्या करती हैं? क्या करती हैं? इनाम में। मतलब एवं हुई चूंगा मूंगा आ जाओ जी, इनू भी आन दो, यही बात हो गई ना। पहले आप जिन चीजों के पीछे भागते थे, अब आपने भागना बंद कर दिया, आपने डायरेक्शन चेंज करके परमेश्वर के पीछे भागना शुरू किया। दूसरी चीजें कहती हमें भी ले लो साथ में, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो वो खाने का इंतजार नहीं करते हुए आए, वो चीजों को देखते हुए नहीं आए, सिर्फ इसलिए आए क्योंकि उन्हें वचन चाहिए था। और जहां वचन होगा वहां पर बाकी जरूरतें भी पूरी की जाएंगी। एक चीज और देखिए यहां पर, जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में उस खाने को दिया गया, उन मछलियों को और उन 5 रोटियों को दिया गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, शुक्र अदा किया, थैंक यू किया और फिर तोड़ा। और उसके बाद उन्होंने अपने शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने क्या करना शुरू किया? एग्जैक्टली। अब 5 रोटियां, अब आप मुझे 5 रोटियां देंगे जी, 5 रोटियां बांटनी है, तो हम उसको तोड़ें और हम बांटना शुरू करें तो मेरे को लगता है एक ही लाइन में खत्म हो जाएंगी। और प्रभु ने उन्हें कहा कि 50-50 लोगों को करके बिठा दे, उनकी लाइनें लगा के बिठा दे। अब ध्यान से सुनिएगा, जब तक वो रोटियां प्रभु यीशु मसीह के हाथ में थी, तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं हुई। जिस समय वो शागिर्दों के हाथ में आई और शागिर्दों ने बांटनी शुरू की, वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई। अब जो मेन प्रिंसिपल समझने वाला इसमें यह है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको वो सब कुछ दिया है, वो जो हमारी जिंदगी में मल्टीप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है।
ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बीज है, अगर आपके पास कोई फ्रूट है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो सेल्फ जनरेट करती है, तो आपको सिर्फ उस चीज को देखना है और उसे सही एनवायरनमेंट देना है जिससे वो मल्टीप्लाई करनी शुरू हो जाए। आपको बीज को कहना नहीं पड़ता चल उग जा पाई, उग जा पाई, उग जा पाई। जब वो सही जगह पर डाला जाएगा, जब उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, वो अपने आप ग्रो करेगा, क्योंकि ग्रोथ का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का डीएनए उसमें ऑलरेडी पैदा करने के लिए डाल दिया गया है। और यहां पर जब प्रभु ने उन्हें वो बांटने के लिए दिया, तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जब आप परमेश्वर के वचन को ओबीडियंटली फॉलो करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, तो उस ओबीडियंस में आपके लिए मल्टीप्लिकेशन है। जब शागिर्दों ने बांटना शुरू किया, तब तक शागिर्दों के भी हाथ में था, तब तक नहीं मल्टीप्लिकेशन हुआ था। मैं ये सोच रही थी कि जब पतरस को टोकरी पकड़ाई होगी तो पतरस लेके निकला होगा, उसने एक बंदे को दी होगी रोटी, दूसरे को दी होगी, तीसरे को दी होगी, पांचवें लोग तक बंदे तक पहुंचा होगा तो सोचा होगा यार छोटी वाली चुकी, बड़ा टुकड़ा मत उठा ली, दूसरे के लिए भी बचा दे। फिर उसने देखा होगा हाय यार अभी खत्म हो जाएगी, हाय अभी लाइन के एंड में पहुंचने वाला हूं। फिर उसको लगा होगा अब मैं क्या करूं, और जैसे लाइन के एंड में पहुंचा होगा वो और हो गई होगी, और जैसे ही वो बांटता गया होगा वो बढ़ती जा रही होगी, और जैसे ही वो बढ़ती जा रही होगी वो प्रभु की तरफ देख रहा होगा ये हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनके हाथ में सौंपा गया था वो काफी था मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुन के उनके मुताबिक किया था। I have seen this so many times in my life. I have seen this so many times in my life. मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी भी परमेश्वर ने हमारा हाथ रुकने दिया हो, या कभी भी हमारे कोई खर्चे रुके हो, या कभी भी हमारी लाइफस्टाइल में कोई फर्क आया हो। लेकिन परमेश्वर ने जो दिल दिया है वो ऐसा दिया है कि जहां प्रभु, जैसे प्रभु, जब प्रभु कहते हैं, हम कहते हैं जी परमेश्वर हम आपके लिए अवेलेबल हैं। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको लगता है सिर्फ पैसे के साथ चीजें तोली जा सकती, जी नहीं, जो सांसें परमेश्वर ने आपको दी हैं। हर दिन आप इतनी 86,000 कुछ 400 सेकंड्स जिंदा रहते हैं। क्या करते हैं उन 86,000 सेकंड्स का? प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र अदा किया। आपको पता है सबसे बड़ा प्रिंसिपल, अगर आप जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं ना, शुक्रगुजारी सीख लें। दैट इज द की। मतलब मुझे लगता है कि परमेश्वर के वचन में इतनी सारी और चीजें, पर जो काम शुक्रगुजारी कर सकती है ना, जो दरवाजे, जो ताले शुक्रगुजारी खोल सकती है, और कोई चाबी नहीं खोल सकती। अब आप बोले पास्टर नहीं तो मेरी लाइफ में शुक्रगुजारी की कोई बात ही नहीं है। नहीं है तो ढूंढ लें, कोई वजह नहीं है तो ढूंढ लें। आप बोलेंगे नहीं मैं तो बीमार हूं। मैं एक एग्जांपल दे रही थी एमटीएम कलीसिया में, मैंने कहा अगर आप बीमार भी है ना, आपके पेट में भी दर्द हो रही है ना, तो तब भी धन्यवाद देना शुरू करें, थैंक यू करना शुरू करें। प्रभु सिर्फ पेट में ही तो दर्द हो रही ना, बाकी सारा शरीर तो ठीक ही है ना। प्रभु सिर्फ यही तो प्रॉब्लम है ना, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम इन माई लाइफ, बाकी तो सारी चीजें ठीक है ना। सो आई गिव थैंक्स टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई थिंग्स। So even if you're facing the worst of situation in your life, try to find out something so good in that to thank God for. तो जो इंसान शुक्रगुजारी करना सीख गया, वो परमेश्वर से उन आशीषों को भी पाना सीख गया जो शायद उसके हिस्से में नहीं है। I have learned this art of thanking God. और ये हमारे इनबॉर्न नहीं होती। आप बच्चे को भी टॉफी पकड़ाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको थैंक यू बोले। वो जब तक नहीं बोलता ना, आप टॉफी छोड़ते भी नहीं। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, आप उसको सिखाते बेटा थैंक यू बोलते हैं। तो फिर जब आपको थैंक यू बोलता है, आपको कितनी खुशी होती है। मैंने टॉफी दी, उसने थैंक यू बोला। जब परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दे देते हैं और हम उन्हें थैंक्स नहीं कहते, तो परमेश्वर सोचेंगे अगली दिन तो पहला मैं सोचांगा दोबारा। तो जब परमेश्वर आपको नेमतें दे देते हैं, जब परमेश्वर आपको कोई चीज दे देते हैं, चाहे आपको लगे कि ना लगे ये बड़ी आशीष है कि नहीं, चाहे आपको लगे कि ना लगे कि ये वर्थ इट है कि नहीं, फिर भी बोले थैंक यू परमेश्वर। यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर डूइंग।
आपके लिए हो सकता है कि एक नॉर्मल सेकंड हैंड गाड़ी, यूज्ड कार कोई आशीष नहीं हो सकती, पर उस बंदे से पूछे जो बेचारा पैदल आता जाता होएगा अपने ऑफिस। आपके लिए आशीष बड़ी या छोटी हो सकती है, उनसे पूछे जिनके पास वो है ही नहीं। आपके लिए बच्चे परेशान करने वाले बच्चे हो सकते हैं कि दसो यार साढ़े बच्चे तंग ही करते रहते, सारा टाइम ही दुखी कर मारे, उन्होंने को पूछो जिन्होंने बच्चे ही नहीं है। तो जो भी परमेश्वर ने आपको दिया उसके लिए परमेश्वर का शुक्र करना सीख जाए। दूसरा प्रिंसिपल कि वो तब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा जब तक आप देंगे नहीं। अब कोई भी आशीष, कोई भी ब्लेसिंग जो आपकी जिंदगी में, बस उसको उस जगह पर फिट करके देख लें। अगर आप चाहते हैं कि उसमें मल्टीप्लिकेशन हो, उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें इजाफा हो, बस उसको बांटना शुरू कर दें। जिंदगी में परमेश्वर ने ऐसा दिल दिया है कि जी मैं लोगों के लिए बड़ा कंसर्न्ड फील करता हूं या करती हूं, तो उस कंसर्न को इस्तेमाल करना शुरू करें, उस केयर को लोगों तक पहुंचाना शुरू करें, और आप देखेंगे कि आपका वो एट्रीब्यूट बढ़ता चला जाएगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि जी आप बड़े टैलेंटेड हैं, बड़ा अच्छा आप कोई काम कर लेते हैं, आपके हाथ में बड़ा स्किल है, उसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप देखिए वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज आपके घर पर पड़ी पड़ी नहीं मल्टीप्लाई होगी। देखिए वचन बताता है परमेश्वर बीज बोने वाले को बीज देते हैं और खाने वाले को रोटी देते हैं। सो बीज डिफरेंट होता है, रोटी डिफरेंट होती है। आप बीज को खा के नहीं कह सकते जी नाउ आई एम सो सैटिस्फाइड। नो, यू हैव टू सो योर सीड। जो आपको दिया गया है, जो आपके हाथ में है, उसे रिलीज करें, उसे आगे भेजें ताकि वो मल्टीप्लाई कर सके। अगर चेले पकड़ के ही बैठ जाते प्रभु जी नहीं बस बहुत है, 5 रोटियां किन्ने लोग खा लेंगे, कोई गल नहीं प्रभु असी आपस च वंड लेने आ, लोकां नूं की देनी है, एटलीस्ट हम लोग तो खा के तृप्त हो जाए। पर जब उन्होंने बांटना शुरू, तब वो मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ। सो जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया, स्किल दिया है, टैलेंट दिया है, अच्छा व्यवहार दिया है, केयर दी है, पैसा दिया है, टाइम दिया है, सेहत दी है, नेमतें बख्शी हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसे बांटना शुरू करें। अगर आप चाहते कि वो मल्टीप्लाई करे, अगर तुसी कहते हो नहीं जी कल भी जिथे सी आज भी उत्थे ही रहना चाहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं, बैठे रहो। और तीसरा प्रिंसिपल, धन्यवाद करने के बाद, शुक्रगुजारी करने के बाद क्या किया? टूटना एक प्रोसेस है। पुराने जमाने में जब वो, आपको याद होगा कि एक औरत आई थी और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने इत्र को उड़ेला था, तो क्या किया था? उससे पहले उस बोतल को तोड़ा गया था, अल्बाट्रॉस का वो जार तोड़ा गया था। देखिए जब कुछ टूटता है तब कुछ निकलता है। और अगर आज आप ये सोचते हैं कि आपकी सिचुएशंस आपको तोड़ती क्यों है, वो इसलिए तोड़ती हैं ताकि आप में से कुछ बेहतर और भला निकाला जाए। सो जब आपकी सिकनेस, जब आपकी डिप्रेशन, जब आपका डिस्ट्रेस, जब आपके रिलेशनशिप्स आपको तोड़ने के लिए आए, तो उन्हें ऐसा ना सोचे कि कोई अनहोनी घटना आपके साथ घट गई है। इस बात को जाने कि ये परमेश्वर आपको इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई कर सके। और जो इंसान उन टूटने की प्रक्रिया में से, उस प्रोसेस में से होकर गुजरेगा और सस्टेन कर जाएगा परमेश्वर पर भरोसा रखकर, वो देखेगा कि परमेश्वर सिर्फ उसको बनाते ही नहीं है, परमेश्वर सिर्फ उसे संजोते ही नहीं है, सिर्फ उसे जोड़ते ही नहीं है, उसे ऊंचा भी उठाते हैं। सो डू नॉट डिस्पाइज उन समों को, उन सिचुएशंस को डिस्पाइज ना करें जहां आपको तोड़ा जाता है। कई बार आपको महसूस हो सकता है नहीं पास्टर नहीं तो ये चीज ने तो मुझे तोड़ के रख दिया है। बहुत अच्छी बात है, टूटना अच्छा है। टूटेंगे तो बनाए जाएंगे, और जब बनाए जाएंगे तो ऐसे बनाए जाएंगे कि दुनिया देखेगी और कहेगी वाह जी वाह, ये है परमेश्वर का काम। हालेलुया। सो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सारे प्रिंसिपल्स में, ये सब कुछ तब हुआ जब वो प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में थे। कई बार आपको यह सुनने को मिला होगा, छड्ड पर की जाना कलीसिया च, हर संडे जान दी की लोड़ है कलीसिया च, हर मीटिंग ते जान दी की लोड़ है। व्हाट इज द नीड टू गो टू एवरी मीटिंग? हो सकता है आपके लिए जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो, यार ठीक है कोई गल नहीं जा लेंदे, मेरा दिल करदा।
आपके लिए शायद जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन यहां पर देखें ये सब कुछ, ये सब मौजज़े, ये सब मल्टीप्लिकेशन, ये सब काम तब हुए जब प्रभु यीशु मसीह के सामने वो लोग थे। अगर आपको अपना छुटकारा चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने आए। अगर आपको अपनी बरकत चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने आए। और आप बोले हाँ जी, हम घर बैठ के भी तो दुआ बंदगी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रेयर डिफरेंट होती है, कॉर्पोरेट प्रेयर डिफरेंट होती है। जो काम इंडिविजुअल प्रेयर कर सकती है वो अलग है, जो काम कॉर्पोरेट प्रेयर कर सकती है वो डिफरेंट है। इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए जब आपके मन में शैतान ये डाले ना, छाड़ परे आज की करना है, बंदगी ते जाना की करना है, तो उस समय कहें मैं जाना है, क्योंकि जब आपको रोका जाएगा वही वो दिन है जिसमें आपको बरकत मिलने वाली है। हालेलुया। और ये बात भी याद रखिएगा कि जब आप किसी बंदगी में, जब आप किसी मीटिंग में, जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में चाह रहे हो और आपका मन करे छाड़ परे की करना, छाड़ परे नहीं जाना, रहन दे, क्लेश हो रहा है, झगड़े हो रहे, लड़ाइयां हो रही है, मन नहीं कर रहा, आप कहते हैं दफा कर नहीं जाना, वही वो दिन होगा जिसमें परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा काम कर दिखाएंगे। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उसके चंगुल से बाहर निकाले जाए। वो तो यही चाहता है कि आप उसी के विक्टिम बन के बैठे रहें। उसे पता है कि अगर आप जाएंगे तो आपकी जिंदगी में काम होगा, और जब काम होगा तो आप उससे आजाद हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, इन प्रिंसिपल्स को याद रखें ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने जो मल्टीप्लिकेशन के लिए चीजें ठहराई हैं वो आप अपनी लाइफ में देखने भी पाएं, विटनेस भी करने पाएं, और उन्हें अपने साथ ले लेकर चलने फिरने भी पाएं। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। या थैंक यू लॉर्ड। आज इस जगह पर काफी लोग हैं जिन्हें एडिक्शन से छुटकारा मिलने जा रहा है। धन्यवाद हो मेरे जिंदा परमेश्वर। आज आपकी एडिक्शन के बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु के नाम में। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एडिक्शन सिर्फ सिगरेट, बीड़ी, शराब, तंबाकू की होती है, तो सिर्फ एडिक्शन इस चीज की नहीं होती है, हर बुरी आदत की भी एडिक्शन होती है। और आजकल तो मोबाइल फोन्स की भी एडिक्शन होती है। गॉसिप करने की भी एडिक्शन होती है। जब आपको कोई मिलता नहीं ना बात करने के लिए, वो किन्नू दस्सा किन्नू दस्सा किन्नू दस्सा, तो वो एडिक्शन होती है आपकी किन्नू दस्सा वाली। तो आज बहुत सारे लोगों को एडिक्शन से निजात मिलने वाली है। अगर आप खुद विलिंग हैं इस बात के लिए कि जी प्रभु मुझे झूठ बोलने की एडिक्शन है, मुझे इससे छुटकारा दें, मुझे फलानी चीज से जो है एडिक्शन है, मुझे इससे निजात दें, तब आपको उसमें से छुटकारा मिलेगा। अगर आप यही कहेंगे कि नहीं जी ये केड़ी माड़ी गल है, मैं तो प्यार रहा, फिर कोई छुटकारा नहीं। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा। प्रभु जी आप इस जगह पर मेरे खुदावंद इस समय अपने कंप्लीट कंट्रोल को ले ले। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, होठों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। Yes, you've started working in this place, Master, and I thank you for this. Hokinaya. परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने, पाक रूह ने इस जगह पर कब्जा लेकर काम करना शुरू कर दिया है। तो जो भी आपकी एडिक्शन है, जो भी आपके ऐसे चंगुल हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं, उसमें से निकलने के लिए आज परमेश्वर के सामने इस बात को रखें कि प्रभु मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूं। लॉर्ड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एनी मोर। प्रभु मैं इसमें पड़ा नहीं रहना चाहता, आज आप मुझे छुटकारा दें। होठों पे कब्जा, बातों पे कब्जा। आज अपने
जिंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर के सामने लेकर आए और बोले प्रभु आप इस पर कब्जा कर ले। बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जिन्हें आप नहीं संभाल सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनमें से आप नहीं निकल सकते, बहुत सारी ऐसे एडिक्शंस होंगी जिन्होंने आपको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि आप चाहकर भी उनमें से नहीं निकल सकते। आज परमेश्वर का रूह आपको छूकर आपको आजादी देगा। प्रभु जी इस समय आप अपने लोगों की जिंदगियों पे कब्जा कर लें। जिन लोगों को झूठ बोलने की, जिन लोगों को गॉसिप करने की एडिक्शन है, इस समय बोले प्रभु मेरी जुबान पर, प्रभु मेरे होठों पर आप कब्जा कर लें। आपको इर्द गिर्द देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी की जजमेंट करने की एडिक्शन है ना, हर बंदे में गलतियां खामियां निकालने की एडिक्शन है, तो आज बोले प्रभु मेरे ज़हन पर कब्जा कर ले। अगर आपको लोग अच्छे नहीं लगते, हर बंदे में कोई बुराई नजर आती है, तो बोले परमेश्वर मेरे मन पर कब्जा कर ले। मुझे सिर्फ दूसरे की अच्छाई नजर आए, मुझे बुराई नजर ही ना आए। अगर आपका मन गुनाह करने को करता है तो इस समय अपने मन पे हाथ रख सकते हैं। प्लीज इधर उधर मत देखिएगा। एंड डू नॉट जज एनीवन, प्लीज डू नॉट जज एनीवन। अपने जिनको लगता है कि आज छुटकारे की जरूरत है, अपने मन पर हाथ रखे, बोले प्रभु मुझे इस चीज से, इस प्रॉब्लम से छुटकारे की जरूरत है। हाँ मैं मानता हूं मुझे छुटकारे की जरूरत है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डियर होली स्पिरिट, लेट यू टच योर पीपल दिस मॉर्निंग। प्रभु आप अपने लोगों को छुए आज के इस सुबह में, आज के इस दिन में अपने लोगों को छुए मेरे राजा। और प्रभु जिस जिस चीज की, जिस जिस एडिक्शन के चंगुल में से छुटकारे की जरूरत है, आज वो छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु के नाम में।